से आएगा। सारे स्टेट में आप देख लेना मेडल आता है, हमारे बिहार से कोई मेडल नहीं। तो जब तक हमारी सरकार सोचेगी नहीं, हमारे स्पोर्ट्स एसोसिएशन सोचेगा नहीं, पहले तैयार करेंगे तभी तो बंदा आगे जाएगा या बच्ची आगे जाएगा। तो ऐसे रिजल्ट ढूंढते हैं भी, किसी भी काम को करोगे यहाँ से आप मजबूत होंगे तो सब कुछ पॉसिबल। अब भैया ये बताइए कि दौड़ने के प्रति आपका जुनून कब और कैसे पैदा हुआ? वहाँ पे गांव में इतना कोचेज भी नहीं मिलते, जितना हुआ उतना किया। सेना ज्वाइन कर लिया, सीओ साहब थे कर्नल नवल जोशी साहब, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें। आगे चल के हमने इंदिरा मैराथन दौड़ा। आजकल के बच्चों के बीच ये भी रुझान है कि हम 1600 दौड़े या मैराथन। 42 किलोमीटर मतलब मैं प्लेयर हूँ मैराथन का। ये बताइए जो अभी के युवा हैं जो भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं या फिर एक स्पोर्ट्स के रूप में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मार्गदर्शन? जी हमारे मतलब बिहार में स्पोर्ट्स का सपोर्ट उतना नहीं है हमारे जो भी। बिल्कुल, तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि कम से कम स्पोर्ट्स के लिए अलग वैकेंसी हो। तो सारे स्टेट में क्या है कि अलग से वैकेंसियाँ होती है क्रॉस कंट्री वाले रनर। अच्छा। तो हमारे बिहार में ऐसा नहीं, जाके आगे मेडल आएगा हमारे बिहार। बिल्कुल। नहीं तो हर बार मैं यही देखता रहता हूँ कि हमारा कोई आया ओलंपिक में तो सारे स्टेट के आते हैं पर हमारे बिहार से कोई नहीं आता। मुझे एक दिन बोले थे, मैंने भी देखा था कि जो वहाँ मेडल लाएगा भारत के लिए उनको नौकरी देंगे। तो आप पहले तैयार तो करिए। हाँ बिल्कुल, तभी तो लाएगा कोई। आप उतना सपोर्टिव कीजिए, आप उतना वैकेंसी निकालिए, उस प्रकार से बस रूपरेखा तैयार कीजिए कि एक हमारे बिहार से भी युवा उठे और ओलंपिक तक पहुंचे। सब इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। हर एक उस व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाइए जो हौसला हार चुका है, जो हिम्मत हार चुका है अपना, उसको ये वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों और सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए हमारे परिवार से क्योंकि ये अभी शुरुआत। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का बेहतरीन पॉडकास्ट। तो हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे एक नए और बेहतरीन पॉडकास्ट में। ये ऐसा पॉडकास्ट है जो आपकी जीवन में बदलाव ला सकता है दोस्तों। आइए आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्सियत से जो कि आज के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और ये एक ऐसे शख्सियत हैं जो स्टेट ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर भी अपना परचम लहराए हैं। जो कि आज के हमारे गेस्ट हैं। और अभी आपसे बता दें कि ये भारतीय सेना में अपनी सेवा भी अभी दे रहे हैं और साथ ही साथ नेशनल लेवल पर गेम यानी कि स्पोर्ट्स के एथलीट हैं और आज के युवाओं के लिए, लाखों युवाओं के लिए एस्पिरेशन का काम कर। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे राज यादव यानी कि राज भैया से। और रियलिटी नाम है राज यादव जो कि मनु नाम से काफी ज्यादा फेमस है। तो सबसे पहले हम मनु भैया का स्वागत करते हैं अपने पॉडकास्ट चैनल में। और सबसे पहले हम मनु भैया, आप हमारे श्रोताओं को, हमारे सभी दर्शकों को ये बताइए कि आपका मतलब निवास स्थान कहाँ पे है और आपकी मतलब जर्नी सेना में शुरू कैसे हुई? निवास तो स्टेट तो अपना बिहार है और डिस्ट्रिक्ट सिवान है और मेरा जो गांव है वो डुमराहर है। जन्म यहीं पे हुआ है और मैं पढ़ाई लिखाई यहाँ नहीं किया हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई वहाँ किया हूँ असम में किया था। अच्छा। वहाँ पे हमारे नाना जी थे, बस उनके पास रहा, पढ़ाई लिखाई वहीं किया और वहीं से मैं सेना ज्वाइन किया था 2012 में। 2012 से आप जुड़े हुए हैं सेना। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि भैया 2012 से सेना में सर्वाइव कर रहे हैं। आइए हम भैया से जानते हैं दूसरा क्वेश्चन। आप भैया ये बताइए कि दौड़ने के प्रति आपका जुनून कब और कैसे पैदा हुआ? पहले फिर शुरू में तो मेरा इतना वो नहीं था दौड़ने के लिए। हर कोई तो यही चाहता है कि सेना में जाए तो 1600 मीटर दौड़े और वहाँ पे गांव में इतना कोचेज भी नहीं मिलते हैं। हाँ ये तो है। तो अपने जितना हुआ उतना किया, सेना ज्वाइन कर लिया। फिर वहाँ गया तो वहाँ जाने के बाद सब स्पोर्ट्स वाले अलग रहते थे और बाकी जो वैसे होते हैं जो जनरल ड्यूटी आते हैं वो अलग रहते हैं। तो स्पोर्ट्स वालों को देखा तो थोड़ा अच्छा लगा, तो धीरे धीरे करके वहाँ कोचेज मिले, बताए, धीरे धीरे तो इंटरेस्ट हुआ और धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे बस यानी कि आपको वहाँ पे सेना में जो कोचेस थे उनके माध्यम से आप मोटिवेट हुए और आपको दौड़ने के प्रति मतलब एक रुचि जागी कि हम
भी मतलब दौड़ सकते हैं लंबा। हाँ। अच्छा, ये बताइए भैया हमें कि सेना में रहने के प्रति, मतलब सेना में आप प्रशिक्षण करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उसके क्या मतलब सेना आपको दौड़ने के प्रति मतलब आपका सहयोग करती है? आपका किस प्रकार से मतलब वो लोग सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट अगर आप अच्छा करोगे किसी भी चीज़ में, किसी भी कार्य में अच्छा करोगे तो आपको हर जगह सपोर्ट मिलेगा, चाहे पढ़ाई लिखाई हो या फिर कहीं भी। तो मैं दौड़ने में अच्छा था, तो उस समय हमारी मतलब कि सीओ साहब थे, कर्नल नवल जोशी साहब, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें। अच्छा। उन्होंने हमें छोड़ा अपना टाइम दे करके, और डाइट भी वो मतलब मेंटेन करके उन्होंने छोड़ा। और बाकी आगे बढ़ते गए, एक चैन सिंह दोस्त है, तो दोनों मिल करके काफ़ी हमने रनिंग किया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। और आगे चल के हमने इंदिरा मैराथन दौड़ा, और वहाँ पे काफ़ी इंडिया प्लेयर आए थे। उसमें हम लोगों ने दोनों ने मतलब 15-20 इंडिया प्लेयर आए थे। अच्छा। लेकिन हम दोनों ने वहाँ एक 7वां एक 5वां हुआ था, तो तब से और इंटरेस्ट बढ़ गया हमारा। अच्छा। आजकल के बच्चों के बीच ये भी रुझान है कि हम 1600 दौड़े या मैराथन। तो आइए भैया से हम जानते हैं, भैया ये बताइए कि आपको लंबा मतलब दौड़ने में यानी कि मैराथन दौड़ने में अच्छा लगता है या 1600? आपका मतलब बेस्ट रनिंग क्या है? शुरू में तो देखो, आप जाओगे तो छोटे से स्टार्ट किया था हमने भी। हाँ। 1600 से स्टार्ट किया, फिर 10 किलोमीटर स्टार्ट किया, फिर 42 किलोमीटर, मतलब मैं प्लेयर हूँ मैराथन का। तो हमारा कंपटीशन हमारे सेंटर में 42 किलोमीटर का ही होता था। अच्छा। तो हम 42 किलोमीटर ही ज़्यादा दौड़े हैं, और तो हम मैराथन प्लेयर ही हैं ज़्यादा, और हम शॉर्ट रेसर नहीं हैं। हाँ, यानी कि आप मैराथन काफी अच्छा मतलब अच्छा खासा आप दौड़े हैं। तो भैया ये बताइए, दौड़ने के प्रति जब हम दौड़ते हैं या फिर कोई एक नॉर्मल बच्चा भी अगर दौड़ता है, तो दौड़ने के प्रति सबसे ज्यादा चुनौती क्या होती है भैया? जैसे कि मतलब मानसिक लेवल पे चुनौती ज्यादा होती है या शारीरिक लेवल पे? यदि कोई दौड़ मतलब धावक यदि दौड़ना शुरू करता है तो सबसे ज्यादा उसको चुनौती किस में आती है? मतलब मानसिक लेवल पे या मानसिक लेवल मजबूत होना चाहिए। किसी भी काम को करोगे, यहाँ से आप मजबूत होंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। शारीरिक तो हो ही जाएगा अगर आप दिमाग से स्ट्रोंग हैं तो दोनों चाहिए, पर मानसिक से ज़्यादा मतलब ज़्यादा मेरा तो यही है कि मैं मानसिक तौर पे मजबूत हूँ तो कोई भी काम कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो दोस्तों देख सकते हैं कि भैया एक 42 किलोमीटर मैराथन में पार्टिसिपेट करके जो कि 5वां रैंक पे आए थे और अपना परचम लहराए थे। आइए भैया से जानते हैं कि भैया ये बताइए कि आप दौड़ने के प्रति आपका डाइट रूटीन क्या होता है? आप कैसे मैनेज करते हैं इसको? डाइट सबका अपना अपना होता है सर। देखिए, डाइट का क्या है कि आप किसी के पास कम मतलब बजट है उस हिसाब से लेता है, किसी के पास ज़्यादा है। तो हम लोग तो गांव से ही हैं जैसे, लेकिन डाइट में जितना हो सके कि आप अपने वेट पे कंट्रोल करो। डाइट अब क्या बताएं सर, आप जिसके पास जो है वो लेता रहता है। सही अगर आप प्लेयर के लायक हो, आप प्लेयर जैसे लगभग आप दौड़ रहे हो तो आपको पता धीरे धीरे हो ही जाता है लेना क्या है। हाँ, लगभग सभी बच्चों को मतलब एक मोटा मोटी पता हो ही जाता है कि हम किस प्रकार से अपना डाइट मेंटेन कर सकते हैं। जो जिस प्रकार से भागता है उसको उतना डाइट उतने मतलब प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। मतलब डाइट एक महत्वपूर्ण फैक्ट है दौड़ने के प्रति। देखिए, एक बात बहुत अच्छा कहा आपने कि डाइट सभी लेते हैं अपने अपने हिसाब से। देखिए भैया, दौड़ते तो हम भी हैं और आजकल के लगभग लड़के दौड़ते हैं, मगर मैं अपनी बात पर्सनली कहूँ भैया से कि मैं भी हूँ। दौड़ने के प्रति हमारा परफॉर्मेंस कैसे आए? हमारा परफॉर्मेंस नहीं आ पाता है, इसके लिए कुछ उपाय बताएं हमारे बच्चों के लिए। जैसे कि परफॉर्मेंस आजकल के जो लड़के हैं या बच्चियां हैं, हाँ, तो वो जैसे कि जल्दी ही मतलब परफॉर्मेंस ढूंढते हैं। जैसे हाँ, ये एक फैक्ट है। आप देखिएगा कि बहुत दिन बाद ग्राउंड में जाएगा कोई और बोलेगा कि 1 महीना हो गया परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि 1 महीने में क्या होता है। आप इतना अनफिट हो, तो सबसे पहले तो मतलब कि हम जैसे कि हमारे कोच हैं वो सिखाते हैं कि स्पोर्ट्स में सबसे पहले डिसिप्लिन है। हाँ, जिसका डिसिप्लिन है तो वही तो आपके हर रूटीन को फॉलो करेगा। हाँ, ये कोच का जैसे कि यही थिंकिंग होता है कि ये मेरे बच्चे आगे बढ़े, लेकिन अगर जो मतलब बंदा है वो हमेशा मतलब कि कोच का बात मानेगा। कोच कभी नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा मतलब पीछे जाए आगे जाए। अब मैं ही जो कराता हूँ, जैसे कि सर हैं जिनकी वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ, भरत सर हैं वो भी, तो वो देखते हैं या फिर वो कराते हैं। तो हम जितना मेरे से हो सकता है तो मैं उनको यही बताता हूँ कि
डिसिप्लिन सबसे पहले है, उसके बाद स्पोर्ट्स मतलब डिसिप्लिन, ठीक है। और रिजल्ट रिजल्ट का मतलब कि सोचो मत आप लोग, बस ट्रेनिंग जो कराया जा रहा है उसको फॉलो करो कंटिन्यू डेली। करते हैं। सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दो, ना कि रिजल्ट पे। रिजल्ट जो आना है वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। हाँ। आपने ट्रेनिंग अच्छी की है, आपने पढ़ाई अच्छी की है, तो आपने अगर पढ़ाई अच्छी की है तो क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं से आप जो पढ़े वो आएगा ही। आपने ट्रेनिंग अच्छी की है तो आपने हार्ड ट्रेनिंग की है, आपका परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ऑलरेडी आएगा। तो इसमें डरना नहीं है, आप सिर्फ ट्रेनिंग करो ट्रेनिंग कंटिन्यू और करें। परफॉर्मेंस कोच के ऊपर होता है, वो सब संभाल लेता है। हाँ, जैसे आजकल के नए युवा जो हैं वो जैसे कम समय में ज्यादा परफॉर्मेंस खोज रहे हैं। हाँ। ये नुकसान वाली बात है। अब देखते हैं आप वो अपने क्या बोलते हैं, हुसैन बोल्ट जी हैं जी। वो कहते हैं कि आजकल के लड़के 4 महीने में मतलब दौड़ना छोड़ देते हैं, मेहनत करना छोड़ देते हैं। उन्होंने बोला था कि उन्होंने 1 सेकंड तोड़ने के लिए 4 साल मेहनत किया था। हाँ, तो देखना चाहिए सबको, जब बिल्कुल, इतना बिल्कुल। बड़ा प्लेयर वो बोल रहे हैं तो हम क्या उनके आगे क्या हम है? तो आइए भैया से एक और महत्वपूर्ण बिंदु पे बात कर लेते हैं कि भैया ये बताइए कि आप सेना और स्पोर्ट्स में रहते हुए सबसे मतलब जरूरी क्या सीख वहाँ पे सीखे आप, जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहते हैं? अपने से सीनियर का रिस्पेक्ट, हाँ, और ये तो है। स्पोर्ट्स में गया तो डिसिप्लिन। यानी कि दो बात सबसे जरूरी है दोस्तों। सबसे पहले डिसिप्लिन, जो कि आपको डेली रूटीन या हर एक हैबिट में अप्लाई होता है, और दूसरा अपने सीनियर यानी अपने कोच का रिस्पेक्ट करना। तो भैया से हम आजकल के युवाओं के बारे में एक सवाल पूछेंगे। भैया ये बताइए, जो अभी के युवा हैं जो भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं या फिर एक स्पोर्ट्स के रूप में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मार्गदर्शन देंगे? उनके लिए, युवाओं के लिए क्या है सर, सभी को पता है मेरे बारे में। युवाओं को तो हमेशा मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़े, सेना में जाए, हाँ, अपने देश की सेवा करें। हाँ, और क्या, और वहाँ से अगर अच्छा स्पोर्ट्समैन है तो कोई भी गेम हो आप आगे बढ़ो वहाँ से। वहां से आपको मतलब सेना में आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। फुल सपोर्ट है आपको। सेना में जाने के बाद मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देश की रक्षा कर रहे हो, इससे बड़ा मोटिवेशन क्या है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप भी अपना कैरियर एक भारतीय सेना में और एक स्पोर्ट्समैन के रूप में बना सकते हैं। आइए भैया से हम एक लास्ट में ये बात पूछते हैं कि भैया आपकी और मतलब कोई ऐसे सवाल जो हम आपसे ना पूछे हों, जो आप युवाओं के बारे में या फिर कोई आपके मन में खास हो, जो आप बताएं हमारे दर्शकों को, तो प्लीज भैया जरूर बताइए। अब युवाओं के बारे में मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे जो भी है, जो जैसे यहाँ क्या है कि हमारे मतलब बिहार में स्पोर्ट्स का है जो, हाँ, थोड़ा सा ये है तो कि स्पोर्ट्स का क्या है कि उतना जैसे सपोर्टिव नहीं है यहाँ पे। सपोर्ट उतना नहीं है हमारे जो भी है। बिल्कुल। तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि कम से कम स्पोर्ट्स के लिए अलग वैकेंसी होनी चाहिए। अलग जैसे ऐसे जो भी है, बिहार पुलिस है, जो भी बिल्कुल है, बिल्कुल। कोई भी है, इसके अतिरिक्त भी हाँ, यदि अतिरिक्त मतलब कुछ वैकेंसी स्पोर्ट्स की होनी तरफ से कुछ मतलब हाँ। वैकेंसी आना चाहिए, जो जैसे कि करीब सारे स्टेट में, जैसे कि मैं तो गेम वाला हूँ, स्पोर्ट्स जी, वाला हूँ, तो मैराथन वाला हूँ। हाँ, तो सारे स्टेट में क्या है कि अलग से वैकेंसियाँ होती है क्रॉस कंट्री वाले रनर का। अच्छा अच्छा। तो हमारे बिहार में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ, तो ऐसा होना चाहिए, मतलब हमारे बिहार की सरकार को भी ऐसा करना चाहिए ऐसा कि करना चाहिए। मतलब एथलीट के लिए अलग से वैकेंसी होनी चाहिए। जैसे 10 किलोमीटर का रेस हो गया, 5 किलोमीटर का रेस हो गया, कराना चाहिए हर साल। जो अच्छे धावक हैं, अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चियां हैं, उनके लिए मतलब नौकरी होना चाहिए, तभी जाके आगे मेडल आएगा हमारे बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो कैसे आएगा? सारे स्टेट में आप देख लेना मेडल आता है, हमारे बिहार से कोई मेडल नहीं। नहीं, ये एक बैड पॉइंट है बिहार के लिए। हर बार मैं यही देखता रहता हूँ कि हमारा कोई आया ओलंपिक में तो सारे स्टेट के आते हैं, पर हमारे बिहार से कोई नहीं आता है। तो जब तक हमारी सरकार सोचेगी नहीं, हमारे स्पोर्ट्स एसोसिएशन सोचेगा नहीं, पहले तैयार करेंगे तभी तो बंदा आगे जाएगा या बच्ची आगे जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे रिजल्ट ढूंढते हैं वो कि हमारे बिहार से, जैसे हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक दिन बोले थे, मैंने भी देखा था, कि जो वहाँ मेडल लाएगा भारत के लिए उनको नौकरी देंगे। तो आप पहले तैयार तो करिए। हाँ, बिल्कुल, तभी तो लाएगा कोई। हाँ, आप उतना सपोर्टिव हाँ। कीजिए, आप उतना वैकेंसी निकालिए, उस प्रकार से बस रूपरेखा तैयार कीजिए कि एक हमारे बिहार से भी युवा उठे और ओलंपिक तक पहुंचे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे भैया जो कि अभी भारतीय सेना में सेवा कर रहे हैं और उसके उपरांत स्पोर्ट्स में भी अपना परचम यानी कि 42 किलोमीटर मैराथन में भी अपना परचम लहराए हैं दोस्तों।
तो भैया से हमें बहुत सारी ऐसी जानकारी मिली जो शायद आप भी जानते होंगे मगर अंदर से मोटिवेट नहीं कर। तो आप देख सकते हैं कि इतना छोटे लेवल से उठ के आज भैया कहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। तो आप सब क्यों हिम्मत हार जा रहे हैं? आप भी उठिए और अपने अंदर वो जुनून जगाइए और देश के प्रति एक अपने अंदर जोश भरिए कि हम भी ओलंपिक में पहुंचे, हम भी भारतीय सेना में पहुंचे और हम भी स्पोर्ट्समैन के रूप में पूरे बिहार को ओलंपिक के पूरे भारत लेवल पे अपने बिहार को लेके जाएं। और आइए भैया से एक और पॉइंट ऐड करते हैं दोस्तों कि भैया जब आप सेना में सरवाइव करके जब छुट्टी से घर आते हैं तो आप बच्चों के प्रति इतना लगनसार, बच्चे आपसे मिलनसार हो जाते हैं। ग्राउंड के हर एक बच्चा, समझिए कि हर एक बच्चा भैया से मिलना चाहता है, भैया से प्रशिक्षण लेना चाहता है। तो भैया ये कैसे हुआ कि आप सभी बच्चे के चहेते हो गए और सबसे मिलनसार किस प्रकार से आप मतलब बच्चों के लिए क्या करते हैं कि सभी बच्चे आपके प्रति एक मतलब आदर भाव या प्यार रखते हैं? जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया हूँ कि मैं तो सीनियर को मतलब मैं सिखाऊँ कि रिस्पेक्ट देना और स्पोर्ट्स डिसिप्लिन सिखाती है, तो मैं जूनियर को भी रिस्पेक्ट करता हूँ। बिल्कुल। जैसे कि मेरे को नॉलेज है, मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है। जो मेरे कोचेज हैं, जैसे कि मेरे कोचेज सेना में हैं, वो सूबेदार बहादुर सिंह धोनी है जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, और ओलंपियन नितिन राउत साहब है। उनके साथ भी मैं काफ़ी समय बिताया हूँ। तो उन लोगों ने यही सिखाया है कि अपने से जूनियरों को हमेशा जो तुमको पता है वो बताना है और उनसे भी सीखना है। उन्होंने बताया हमें, तो हम यही चाहते हैं कि उनको मेरे में जो है वो मेरे से ले ले, और उनका जो कुछ है, जो छोटे हैं तो छोटे से भी कुछ ले सकते हैं, हम भी कुछ सीख सकते हैं। और मैं जाता हूँ तो मेरे से थोड़ा, मैं जब ग्राउंड में जाता हूँ तो बिल्कुल थोड़ा मेरे रिस्पेक्ट करते हैं, बात मानते हैं, पहुंचे। तो बहुत ही शानदार रहा दोस्तों। तो दोस्तों हम ऐसे बेहतरीन और भी अच्छे पॉडकास्ट लाते रहेंगे। आप सब इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। और हर एक उस व्यक्ति के लिए, हर एक उस व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाइए जो हौसला हार चुका है, जो हिम्मत हार चुका है अपना, उसको ये वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों। और सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए हमारे परिवार से, क्योंकि ये अभी शुरुआत है और भी आगे नए दौर आएंगे। बहुत सारे अच्छे लोग भी आएंगे हमारे गेस्ट में और बहुत सारी चीज हम लोग सीखेंगे दोस्तों। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त और फिर मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे शब्द जरूर लिखिए, आपको ये एपिसोड कैसा लगा, क्या हमें आगे और भी ऐसे अच्छे लोगों को लाना चाहिए, उनकी लाइफ से सीखना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स जरूर कीजिए दोस्तों। हम प्रयास करेंगे और भी अच्छे लोगों को लाने के लिए आप सबके सामने।